किसी के प्यार में आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है, जहां पर जो पत्रलेखा होती है वो मन ही मन कहती है कि अब देखती हूँ कि विराट तुझे मुझे सम्राट के साथ देखकर कैसा लगेगा, और तुम्हें भी पता चल जाएगा जब मैं कल सुबह सम्राट के साथ पूजा में बैठूंगी और खुश नजर आऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किसको खोया है। इधर यहाँ पर पत्रलेखा जो होती है वो मन ही मन विराट के बारे में सोच रही होती है। इधर यहाँ पर जो देवीताई होती है उसे यहाँ पर जो सही नहीं दिखाई देती है, तभी वो कहती है कि यहाँ पर जो है सही कहाँ चली गई। तभी यहाँ पर जो अश्विनी काकू होती है वो कहती है कि सही यहाँ पर कॉलेज आई है, उसे थकान हो रही होगी, इसी वजह से वो अपने रूम में होगी। तभी यहाँ पर भवानी काकू जो होती है वो कहती है कि सभी परिवार वाले यहाँ पर यार पता नहीं ये सही को सभी से अलग रहने की क्या यहाँ पर जो आदत सी हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो देवयानी ताई होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं ऊपर जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो देवयानी होती है वो ऊपर चली जाती है। इधर सही जो होती है वो अपने रूम में बैठी रहती है और कहती है कि चौहान निवास को छोड़कर जाने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ये करना तो पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर वो अपनी पैकिंग करने लग जाती है। वो कहती है कि पता नहीं मैं चोरी छुपे यहाँ पर जो छुप कर कैसे मैं चौहान निवास जो है छोड़कर जा पाऊंगी। यदि किसी लोग किन्हीं ने मुझे देख लिया और यहाँ पर यदि यहाँ पर आई को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। इधर सही की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पैकिंग जो होती है वो जारी रखती है। वो अपने जितने भी यहाँ पर कपड़े होते हैं और सामान होता है उन सबको पैक कर लेती है। तभी वहां पर जो देवयानी ताई होती है वो पीछे से आ जाती है। जैसे ही देवयानी सही को सामान पैक करते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद सही जो है पीछे मुड़कर देखती है तो देवी होती है। जैसे ही वो देवयानी को देखती है तो वो कहती है कि देवी ताई आओ ना। तभी यहाँ पर देवयानी ताई जो होती है वो कहती है कि सही तुम कहाँ जा रही हो और तुम क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर सही जो होती है वो कहती है कि मैं देवी ताई कहीं नहीं जा रही हूँ, कल सुबह पूजा है ना तो इसी वजह से मैं अपने जो पुराने कपड़े हैं उनको पैक कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर देवी ताई जो होती है वो नहीं मानती है, लेकिन सही जो होती है उसे सच नहीं बताती। उसके बाद जो देवयानी होती है वो सही से अपना हाथ जो उसके खुद के सिर पर रखवाती है और कहती है कि सही तुम मेरे सिर की सौगंध खाकर कहो कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है और तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। लेकिन यहाँ पर सही जो होती है वो देवयानी ताई को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो देवी ताई होती है वो नहीं मानती है। वो उसके सही के सिर से जो है हाथ जो होता है उसे नहीं हटाती। उसके बाद मजबूरन जो सही होती है वो उसे सारी सच्चाई बताती है, क्योंकि वो अपने हाथ को नहीं हटा रही होती है। जैसे ही यहाँ पर जो देवयानी होती है वो सारी सच्चाई सुनती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि सही मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, यदि तुम चली जाओगी तो मेरे साथ खेलेगा कौन, मुझे अपनापन कौन देगा। उसके बाद वो कहती है कि मैं अभी जाकर वीरू दादा को सारी सच्चाई बताती हूँ, यानी कि विराट को जाकर सारी सच्चाई बताती हूँ। इधर सही जो यहाँ पर जो देवयानी होती है वो उसे सच्चाई बताने के लिए जा रही होती है विराट को, लेकिन सही उसे रोक लेती है। उसके बाद सही जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहती है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर जो देवयानी होती है वो सही से कहती है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। इधर विराट को जो यहाँ पर कोई काम आता है याद आता है, यानी कि वो अपने रूम में आता है जिस रूम में सही होती है। यहाँ पर जो सही होती है वो देवयानी को समझा रही होती है। विराट जो होता है वो भी अपने रूम की तरफ रवाना हो जाता है। इधर यहाँ पर जो देवी होती है वो नहीं मानती। तभी सही जो होती है उसे यहाँ पर जो समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये एक राज है और राज का कभी पर्दाफाश नहीं करते, यानी कि मैंने तुझे बताया जो एक राज है जो तू किसी को नहीं बता सकती है। लेकिन फिर भी देवी कहती है यदि ये राज है तो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर सही को एक आइडिया आता है और सही जो होती है उसके साथ एक ताला चाबी का गेम खेलने लग जाती है। वो कहती है कि मैं हूँ ननद और आप हो मेरी जो है तुम मेरी ननद हो, मैं हूँ आपकी भाभी और हम दोनों मिलकर खेलते हैं ताला चाबी। इस प्रकार से वो एक खेल खेलने लग जाती है। तभी यहाँ पर देवयानी जो होती है वो कहती है कि खेल खेलना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बताओ कि ताला कहाँ है और कहाँ लगाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर सही जो होती है वो कहती है कि ये रहा ताला। उसके बाद यहाँ पर वो ताला यहाँ पर अपने हाथ को ऐसे करती है और सही के मुंह यहाँ पर जो देवयानी होती है उसके मुंह पर लगा देती है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर कहती है कि ये मैंने चाबी लगा दी, अब जो है मैंने आपके शब्दों पर जो है वो ताला लगा दिया, अब इसकी चाबी मेरे पास रहेगी। इस वजह से देवी ताई आप यदि इस खेल को खेल रही हो तो यहाँ पर जो है आप किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगी। तभी यहाँ पर देवयानी जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो कहती है कि ठीक है, जब आप जो है कितनी देर बाद आप मेरा ये ताला खोल दोगी। तभी यहाँ पर सही जो होती है वो कहती है कि कल पूजा के बाद मैं आपका ताला खोल दूंगी। उसके बाद देवयानी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद मैं विराट दादा को बताकर जो है तुम्हारा जाना कैंसिल करवा दूंगी। उसके बाद यहाँ पर सही जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, जो है यहाँ पर जो है पूजा के बाद आप जो है जाना कैंसिल करवा देना, क्योंकि यहाँ पर सही जो होती है वो चौहान निवास छोड़ने के लिए पूजा से पहले ही रवाना होने वाली होती है। इसी वजह से सही जो होती है वो देवयानी को चुप करवा देती है। इधर विराट जो होता है उसके रूम में आ जाता है और विराट जो होता है कुछ बातें सुन लेता है। जैसे ही सही विराट को देखती है तो काफी
ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इधर यहाँ पर देवी जो होती है वो बार बार कह रही होती है कि सही मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी यहाँ पर जो सही होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर जो उसे चुप करवाती है और देवयानी ताई को। उसके बाद यहाँ पर विराट जो होता है वो कहता है कि तुम दोनों क्या आपस में बातें कर रही थी। तभी यहाँ पर जो देवयानी होती है वो कहने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर सही जो होती है वो इशारा करती है चाबी वाला। उसके बाद यहाँ पर देवयानी जो होती है कुछ भी नहीं बताती है। इधर विराट जो होता है वो उसने लग जाता है कि सही तुम भी देवी ताई के साथ जो है बड़ी होकर गेम खेल रही हो, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ पर आज देवी ताई जितने भी खुश है उसकी वजह तो तुम ही हो सही। इधर यहाँ पर विराट जो होता है वो सही की तारीफ करता है। जैसे ही यहाँ पर सही जो होती है विराट के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके बाद पीछे मुड़कर उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि विराट सर ने पिछले 1 साल से उसकी बहुत ज्यादा देखभाल की है, उसकी हर जरूरत को पूरा किया, उसकी हर जिम्मेदारी को यहाँ पर उठाया है। इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से वो छाने चिपके अगर जाएगी तो विराट सर को कैसा लगेगा वो उसी के बारे में सोच रही होती है। और आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि सही जो होगी वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेगी और उसके बाद विराट को भी इस बात का पता चल जाएगा और देवयानी जो होगी वो भी अपनी बात बोल देगी। उसके बाद विराट जो होगा वो सही को रोकने की कोशिश करेगा। क्या सही रुकेगी या फिर चली जाएगी ये हमें अपकमिंग एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो पुलकित है वो भी आ जाएगा और वो भी कहेगा कि सही तुम यहीं पर रुक जाओ, और यहाँ पर सम्राट को इस चीज का पता चलेगा तो सम्राट भी रोकने की कोशिश करेगा। उसके बाद हो सकता है कि जल्दबाजी में हमें यहाँ पर जो विराट है वो सही से अपने प्यार का इजहार भी कर दे, क्योंकि सही जो डायरेक्ट विराट से यही कहने वाली है कि विराट से जब आप मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करते हो तो आप मुझे रोकना क्यों चाहते हो। तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर विराट जो जल्दबाजी में आकर कह सकता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, दोनों के बीच में हो सकता है कि एक प्यार की नई शुरुआत हो जाए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी प्रकार से अपकमिंग एपिसोड की स्टोरी सबसे पहले पानी है तो आप हमारे चैनल सीरियल रिव्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।